Hello students, today we are discussing the exam paper of BCom semester 2nd examination session 2023-24 held in July 2024. Business administration, business laws का पेपर है. टाइम अलॉट 3 hours, मैक्सिमम मार्क्स 120. लुक स्टूडेंट्स, सेमेस्टर के और अदर पेपर्स भी अपलोड हो चुके हैं. साथ में एनुअल स्कीम के पेपर्स को भी करके जाइए, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके पार्ट सी में काम आने वाले हैं. और प्रीवियस 7 ईयर पेपर्स अपने चैनल पे अपलोडेड है. यू कैन गो थ्रू दीज पेपर्स ऑल्सो. Instructions given है. No supplementary answer book will be given to any candidate. The candidate should write the answers precisely in the main answer book only. आपको कोई भी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी. आपको मेन आंसर बुक में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. आंसर ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मस्ट बी गिवन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. जो शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है या शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, उसको आपको जो क्वेश्चन पेपर में सीक्वेंस गिवन है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देने हैं. Similarly, all the part of one question of descriptive part should be answered in one place in the answer book. ऐसे ही जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें भी अगर A, B, C, D सब पार्ट्स गिवन है, उनको भी आपको एक ही जगह करना है, अलग अलग प्लेस पर नहीं. राइट योर रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिखना है क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पहले. Part A of the paper will be compulsory, having 10 very short answer type questions with a limit of 20 words of marks each. आपको पार्ट ए में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस गिवन हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. द फर्स्ट क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक टेक्स्ट कवर इन सिलेबस. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेबस में जो भी टॉपिक या टेक्स्ट कवर है उसकी नॉलेज, उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड है. पार्ट बी ऑफ अ पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 4 short answer questions. Selecting one question from each unit of 10 marks, attempt any 2, word limit 150 words. इसमें भी आपको 4 questions given है, जिसमें से आपको 2 ही question करने हैं. हर क्वेश्चन 10 नंबर का है, वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स. पार्ट सी ऑफ अ पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, ईच सेक्शन कैरिंग 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस. पार्ट सी में 4 यूनिट्स है, उसमें एक एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस से गिवन है. आपको एक क्वेश्चन हर यूनिट से करना है. ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स का है हर क्वेश्चन. वर्ड लिमिट है 300 वर्ड्स. नाउ द पार्ट ए. फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट. वैध अनुबंध से क्या तात्पर्य है. व्हाट इज मेंट बाय साउंड माइंड. स्वस्थ मस्तिष्क से क्या आशय है. व्हाट डू यू मीन बाय इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. अपर्याप्त प्रतिफल से आपका क्या आशय है. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी. क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या है. व्हाट इज जनरल लीन. सामान्य ग्रहणाधिकार क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज. से आप क्या समझते हैं. व्हाट इज मेंट बाय वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. विक्रय अनुबंध से गर्भित शर्त से क्या आशय है. व्हाट इज मेंट बाय अनपेड सेलर. अदत्त विक्रेता से क्या आशय है. डिफाइन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सीमित दायित्व साझेदारी को परिभाषित कीजिए. डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. निगमन दस्तावेज से आप क्या समझते हैं. ये पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपल्सरी है. नेक्स्ट पार्ट बी. एक्सप्लेन द वेरियस एग्रीमेंट्स दैट केयर एक्सप्रेसली टू बी वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित किए गए ठहरावों को समझाइए. What is meant by continuing guarantee? When continuing guarantee is terminated. चालू गारंटी किसे कहते हैं, ये कब समाप्त हो जाती है. Explain the doctrine of caveat emptor and state its exceptions. क्रेता सावधानी के सिद्धांत को समझाइए तथा इसके अपवादों को भी समझाइए. Explain the characteristics of limited liability partnership. सीमित देयता साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए. पार्ट बी के में 4 क्वेश्चंस गिवन है, उनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं. नाउ द पार्ट सी.
फर्स्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। विवेचना कीजिए। What are the various remedies available to a party in case of breach of contract? अनुबंध खंडन की दशा में पक्षकार को कौन कौन से वैधानिक उपचार प्राप्त है। सेक्शन 2, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें प्रतिभू अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। और व्हाट आर द राइट ऑफ एन एजेंट्स टूवर्ड्स हिज प्रिंसिपल। अपने नियोक्ता के प्रति एक एजेंट को कौन कौन से अधिकार है। सेक्शन 3, डिफाइन द टर्म गुड्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। माल शब्द को परिभाषित कीजिए, माल के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेल ऑफ गुड्स। वस्तु विक्रय में स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए। लुक स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस में आपको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बना के आने हैं जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सेक्शन 4, डिस्कस द लीगल इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित दायित्व साझेदारी के निगमन या पंजीकरण के विविध प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। साझेदारी फर्म में सीमित देयता साझेदारी में रूपांतरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यह आपका पार्ट सी है जिसमें आपको हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।